हेलो दोस्तों, A to Z स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी जिसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस को जिनको आप देखते ही आंसर बता सकते हैं, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु इसको यदि आप नहीं जानेंगे तो आप सॉल्व भी करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, सॉल्व करने में बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है आंसर भी ना आपको मिले। परंतु यदि एक बार देख लिया और समझ लिया तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जिससे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 9 पावर 8 माइनस 7 पावर 8 की संख्या से विभाजित होगी। अब देखिए आपको, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा। पहले तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, परंतु इसको क्या करना है, कुछ नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं कि इसको इससे यदि कभी ऐसा है a पावर n माइनस b पावर n, जहाँ ये n की बात करें तो n आपका एक सम धन पूर्णांक अर्थात बोले तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और वो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर है ऐसे में, तो वो जो इसके विभाज्यता की बात करें तो किससे विभाजित होगा, ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से डिविजिबल रहेगा। कब इससे, यानी ऐसा कोई भी सवाल हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। कब, जब हमारा n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना है इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n, अर्थात जो पावर हो, सम हो, धनात्मक हो, पूर्णांक हो, यानी सम धन पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह संख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। अर्थात इसको हम निकालें, इसकी डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो 9 पावर 8 माइनस 7 पावर 8, इसकी डिविजिबिलिटी निकालना, तो ये हमारा जो डिवाइड होगा तो ये 9 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 7, अर्थात ये 2 इंटू 9 7 निकालिए 16, ठीक है, 16 2 जो 32, ये हमारा क्या होगा 32 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको इसको आगे कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पावर आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, पावर 8 की जगह पर 10 भी हो सकता है, ठीक है, 10 की जगह पर 18 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो, बट ये याद रखना है पावर आपकी जो हो इवन हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो यदि पावर में, तो आपका वो नंबर ए माइनस यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। अर्थात उसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 7 2 हुआ, 9 प्लस 7 16, 16 2 ये 32, अर्थात ये जो इसका आंसर आने वाला होगा, अर्थात जो नंबर है ये वो 32 से डिविजिबल होगा, 32 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि इसी बीच में कभी ऐसा होता है, मान लो हमने यहाँ पर दे दिया है कि ये अभी हमने सम की बात की, मान लो यहाँ पर सम की जगह पर विषम होता, मान लो 5 हो गया, यानी विषम ऑड नंबर हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया इनकी पावर में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ पावर में, तो वो किससे डिविजन होगा। तो इसके लिए कभी भी ऐसा हो कि a पावर n माइनस b पावर n, तो किससे डिविजिबल होगा, तो इसकी डिविजिबिलिटी जो होगी वो a प्लस b से डिविजिबल होगा। किससे, a प्लस b से। कब, जब n तुम्हारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आपका वो क्या होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा। देखिए जैसे ये है तो 9 पावर 5 माइनस 7 पावर 5, ये किससे डिविजिबल होगा, निकालेंगे तो 9 प्लस 7 अर्थात 16, ये 16 से डिविजिबल होगा। किससे होगा, 16 से। तो ये याद रखना है कि पावर यदि इवन है, पावर इवन है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, और यदि पावर ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होगा, वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा।
क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन, अब देखिए, अब जब आप इस चीज को जान चुके हैं तो अब इसका आंसर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आप देख करके ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 पावर 25 को 34 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अब इतना अब देख करके कई बार लगता है कैसे होगा, कैसे बताएं क्या होगा। बहुत इजी है, इसको देखो कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको जो पहले से दे रखा है इसको इस बेस में ब्रेक करिए तो क्या होगा, 35 को हम लिख सकते हैं 34 + 1, पावर जो लिखा है वही। अब पूछे कोई यदि कि इससे डिवीजन करने पर ये कितना रिमाइंडर होगा, तो अब कुछ नहीं, जो यहाँ पर बचा है वही इसका रिमाइंडर होगा। ये याद रखना है, कभी भी ऐसा दे रखा हो, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हो तो कह सकते हैं कि a + 1 पावर n, a + 1 पावर n को यदि a से डिवाइड करें, a से डिवीजन करने पर हमेशा 1 शेष होगा। 1 शेष मतलब जो यहाँ पर आएगा वही शेष होगा, ठीक है, जब भी कभी। अब n क्या है और a क्या है, ये क्या नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये याद रखना है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। यदि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो इवन हो या ऑड हो, नो प्रॉब्लम, बट ये अगर नेचुरल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम a + 1 को यदि पावर n है तो हम उसको यदि a से डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवीजन कर रहे हैं, तो हमेशा उसका ये शेष बचेगा जो उसके प्लस में होगा, ठीक है। तो 34 से डिवीजन करने पर 35 पावर 25 को उसका क्या रिमाइंडर होगा, 1 होगा। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट, 20 पावर 31 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? अब आप देख करके आंसर बता सकते हैं, क्या होगा, 2। शेषफल क्या होगा, 2। कैसे निकला, 20 को हम ब्रेक करें यदि, क्या होगा, 18 + 2 पावर 31। अब कोई नहीं, अब 18 से पूछ रहा था, हमने 18 में ब्रेक कर दिया, जिससे पूछे उसको उस पार्ट में प्लस में ब्रेक कर दो, जितना इधर बचेगा वो उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो उसका रिमाइंडर होगा। तो ऐसा करना है बस, बहुत, ये पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसको नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि जो दे रखा है नंबर उसको हम उसके पावर उसमें प्लस दूसरे उसके साथ में दूसरे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद जितना उसका सेकंड पार्ट होगा वो उसका रिमाइंडर होगा, जितना उसका सेकंड पार्ट होगा वो उसका रिमाइंडर होगा, ये याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यदि यहाँ पर बात करें, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 24 + 2 पावर 51, इसको भाग करना है हमें 23 से, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए पहले से प्लस में 2 है, कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, इसको 23 में ब्रेक करिए, 23 + 1 इसका ये हो जाएगा, +2 ये हो जाएगा, पावर 1, अर्थात क्या हो, 23 + 3। अब क्या है, सीधा सीधा आंसर बोल दो ना, क्या है, 3 उसका रिमाइंडर होगा, उसको करिए, 2 हो गया, पहले से 1 इधर से हमने निकाल के उसमें नेगेटिव 3 हो गया, अर्थात 24 + 2 की पावर 51 में यदि 23 से डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए देख करके ही आंसर उसका बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 पावर 124 में 15 से भाग देने पर कितना शेष होगा। अब देखिए डाउट मत होइएगा, यहाँ पर जो पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा है वो उससे थोड़ा ये अलग है। अलग इसलिए कि उनमें क्या होता था, ये नंबर बड़ा होता था, ये छोटा होता था। अब यहाँ पर क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो उससे थोड़ा सा हट करके परंतु उसी से रिलेटेड है, और इसको देख करके आप आसानी से समझ पाएँ कैसे। इसमें क्या करना है, इसको भी इसको ब्रेक करिए, किसको ब्रेक करने क्या होगा, 15 - 1 करना पड़ेगा, 15 - 1 पावर 124। अब बताइए क्या होगा इसका रिमाइंडर, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 होगा, परंतु हमेशा ऐसे नहीं हो सकता। यदि कहीं ऐसा हो गया इसकी पावर 14 पावर 123 या 251 ऐसे हो गया, अर्थात मेरे कहने मतलब ये विषम हो गया। अभी क्या देख रहे हो, ये सम है,
अब यदि विषम हो गया तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, रिमाइंडर ये 15 माइनस 1 किया, पावर मान लो 251 है, पावर में 251 है जो कि एक विषम है। जब विषम पावर होगा और ऐसे होगा, माइनस करके हमें ब्रेक करना पड़ रहा है, प्लस करके नहीं, माइनस करके ब्रेक करना पड़ रहा है, और ये विषम घात हो, विषम पावर हो, यानी ऑड में हो इसकी पावर, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर इसका बनेगा 15 माइनस 1 अर्थात 14। क्या बनेगा, 14। जब भी कभी कब, जब हमारी इसकी पावर एज ए ट्रिक याद रखना है, तो इसको ये कह सकते हो a माइनस 1 पावर m। यदि ये n यहाँ पर क्या है, ये सम है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। यदि a माइनस 1 पावर n और n क्या है, यदि विषम है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो a माइनस 1 होगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। कैसे, जब a माइनस 1 में पावर n है, n हमारा सम है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। यदि a माइनस 1 पावर n विषम है, n विषम है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, a माइनस 1 होगा। परंतु प्लस वाले में क्या किया था, सपोज यहाँ पर यदि 13 होता तो आप कैसे सॉल्व करते, तुरंत बता देते, 13 प्लस 1 अर्थात इसका रिमाइंडर 1। उसमें ये कोई मानी नहीं रखता था उसकी पावर इवन है या ऑड है, नो मैटर, आप उसकी पावर कुछ भी हो, जब हमारे ये नंबर छोटा होता है जिससे डिवीजन कर रहे होते हैं बेस से, तो उसमें हमेशा तुम्हें उसको ब्रेक करने पर जो प्लस में आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। परंतु ऐसे हालात में जब हमारा जिससे डिवीजन कर रहे हैं वो हमारा बेस से बड़ा है, जिससे डिवीजन कर रहे हैं वो हमारा उसके बेस से बड़ा है, तो हमें इसको माइनस में रखना पड़ेगा। माइनस में रखने पर रिमाइंडर में परिवर्तन कैसे आएगा, यदि पावर में पॉजिटिव है और इवन पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर होगा जो रिमाइंडर का 1 होगा। परंतु जब ये हमारा इवन होकर के पावर ऑड होगा, जब ऑड होगा तो इसका रिमाइंडर जो होगा a प्लस 1 अर्थात उसमें जो हमारा बेस पे ब्रेक करते हैं उसको a माइनस 1 उस ब्रेक में -1 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 15 था तो इसको क्या 14 को हमने 15 माइनस 1 किया और पावर हमारा 1 2 3 हो गया। यदि इसका आंसर क्या होता 15 माइनस 1 दैट मीन्स 14। क्लियर, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन है 5 पावर 21 प्लस 5 पावर 22 प्लस 5 पावर 23 किस संख्या से विभाजित होगा, अर्थात किससे भाग दें इसमें कि शेषफल शून्य हो जाए। तो इसको आप कैसे निकालते हैं, इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करो। इसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, 5 पावर 21, 5 पावर 22, 5 पावर 23, कुछ नहीं, पूरे से कॉमन लो। कॉमन क्या होने वाला है 5 पावर 21। अब क्या बचेगा यहाँ पर से 5 बचेगा, यहाँ पर 5 पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 पावर यहाँ पर 5 पावर 1, यहाँ पर से केवल आपका 1 बचेगा और यहाँ पर 5 पावर 2, क्योंकि यहाँ पर से 5 पावर 21 पूरा ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 5 पावर 21 लिया तो 1 पावर बचेगा अर्थात केवल 5 बचेगा और 23 से 21 ले लिया 2 बचेगा। ठीक है, उसको निकालो 5 पावर 21, ये क्या बचा इसमें 1 प्लस 5 प्लस 25। सॉल्व करिए 5 पावर 21 क्या बचा यहाँ पर 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31। ये रहा आपका आंसर। ये 31 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यह संख्या 31 से पूरा डिवाइड हो। क्या करना है, बस इस तरह से सॉल्व कर देना, जो पूरे में कॉमन हो कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद इनका जो कैलकुलेशन करने पर बचे ब्रैकेट के अंदर वो जो यहाँ पर आपका निकलेगा कैलकुलेशन करने के बाद ब्रैकेट में वही आपका वो नंबर होगा जिससे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 5 गुने से 10 से भाग करने पर भागफल 4 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। इसको निकालने में बहुत लियो, जो आप लोगों ने इसके पहले हमेशा पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर, उसके थ्रू उसके माध्यम से बहुत जल्दी से इसको निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सीधा सीधा देखिए, जो कह रहा है क्वेश्चन वही करिए।
किसी संख्या के, मान लेते हैं संख्या x है, किसी संख्या के 5 गुने में 10 से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, 4 मिल रहा है भाग पर। सॉल्व कर दीजिए, क्या करेंगे, x इंटू 5 इंटू 10, इसको क्या करते हैं डिवीजन में को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 4। इससे 5 से कट करिए, 2 टाइम 2 उधर जाएगा, x इक्वल टू 2 4 8 निकल के आया। आप इस तरह से कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस अब इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए और अच्छे अच्छे ट्रिक्स को देखने और जानने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।